इसको ध्यान। आज ईरान की एक बात से आपको समझ में आएगा। जनाब, बड़ी खबर आई है अब से कुछ देर पहले, और एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान फुदकना बंद करे। अचानक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने है, बड़ा ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है। नहीं हो रहा, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा जारी थी। पाकिस्तान की कोशिशों से एक दफा फिर ट्रैक के ऊपर वापस आ गया है, और वही तो उसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बात करते हैं अमन की बात। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। इस वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या खास बात है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इंफॉर्मेटिव और नॉलेज वाली वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि ऐसी और वीडियोस ला सकें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान। ईरान को पाकिस्तान पर कितना भरोसा है, आज ईरान की एक बात से आपको समझ में आएगा। जनाब, बड़ी खबर आई है अब से कुछ देर पहले, और एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान फुदकना बंद करे। अचानक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने है, बड़ा ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है। नहीं हो रहा, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा जारी थी। पाकिस्तान की कोशिशों से एक दफा फिर ट्रैक के ऊपर वापस आ गया है, और वही तो उसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बात करते हैं अमन की बात। अभी तक मैंने आपके किसी चैनल पे किसी पैनलिस्ट से ये नहीं सुना कि आप लोग भी चाहते हैं कि अमन हो जाए, कि आप लोग भी चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए। आप चाहते हैं कि जंग शुरू हो जाए। कभी आप ये आप जो जा कर कहते हैं ना, पाकिस्तान खुद नहीं रहा है। अब उनको समझ में आ गया ये नेवल ब्लॉकेट जो लगाने के डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा यार कि पाकिस्तान असली में ये कर रहा है। देखो जो मैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया है कि वो दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया गया है, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अचानक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने है, बड़ा ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है, और बहुत ही खामोशी से राजदारी को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान ने इस मसले को आगे बढ़ाया है। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, कल ऐसा महसूस हो रहा था कि बिल्कुल खामोशी है और शायद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा जारी थी। मुसलसल राबते हो रहे थे, मुसलसल बातचीत हो रही थी। और जनाब, बड़ी खबर आई है अब से कुछ देर पहले, और उसके साथ ही हम आपके सामने हाजिर हैं। और वो मामला जो पिछले कई दिनों से फंसा हुआ था, बिलाखिर पाकिस्तान की कोशिशों से एक दफा फिर ट्रैक के ऊपर वापस आ गया है, और वही मामला है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का। आप जानते हैं कि ये मुज़ाकरात जो है वो एक्सपेक्टेड थे कि तो ये है कि अचानक ये खबर आई और एक लाइन की ट्वीट थी कि अब्बास अरागची साहब जो हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो उसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि यहाँ पे 26 अप्रैल तक यहाँ पे एक लॉकडाउन है इस्लामाबाद के अंदर। या अहमद खान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पाकिस्तान में देखिए, अब अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान ने कह दिया है हम गंभीर नहीं हैं, अमेरिका की मांगे अवास्तविक हैं, हम अपनी डिमांड को नहीं बदलेंगे। तो ईरान को कैसे समझाएंगे आप, इरशाद अहमद खान जी? बहुत शुक्रिया चित्रा जी। आप लोग कह रहे थे देखते हैं ईरान झुकेगा या अमेरिका झुकेगा। देखें, दोनों मुल्कों में से कोई भी नहीं झुकेगा। सब बराबरी की बुनियाद पे जो भी होगा एक बराबर तरीके से, बेहतरीन तरीके से अमन अमान कायम होगा। और जंग आप बार बार जंग की बात कर रहे हैं, हम जंग रुकवा चुके हैं, जंग दोबारा नहीं होगी। कुछ गलत फहमी है जिनको दूर किया जा रहा है और दूर हो जाएंगी, आप देखती जाइए। हम कह रहे हैं, हम बार बार आपको एक ही बात कर रहे हैं कि सरप्राइज देंगे आपको। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपके जहाज पे हमला किया गया ईरान की ओर से, आप पाकिस्तान का झंडा लगाइए, फिर गुजरे, क्योंकि अमन का निशान पाकिस्तान का फ्लैग लगाइए। देखिए आपको कितना एहतराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम अमन के शहदाई हैं। क्यों? क्योंकि हम अमन चाहते हैं। ईरान हमसे मोहब्बत करता है, हम ईरान से मोहब्बत करते हैं, ईरानी पूरी दुनिया से मोहब्बत करते हैं। देखिए, आप जो ये प्रोग्राम रोज कर रहे हैं, जंग के खतरात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दहशतगर्द की बात करते हैं, आप जंग की बात करते हैं, अमन की बात। अभी तक मैंने आपके किसी चैनल पे किसी पैनलिस्ट से ये नहीं सुना कि आप लोग भी चाहते हैं कि अमन हो जाए, कि आप लोग भी चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए। आप चाहते ये हैं कि जंग शुरू हो जाए। कभी आप अमेरिका को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, कभी ईरान को कोशिश करते हैं, कभी पाकिस्तान को गिराने की कोशिश करते हैं। इन चीजों से बाज आ जाइए। मैं वही कहता हूं कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर कीजिए। हमने कुछ कहा तो फिर शिकायत होगी। मैंने पता नहीं शेर सही पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन आप यहाँ तुम सिर्फ देखना नहीं, समझाना भी है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझें। छोड़ेंगे, शांति खुद आ जाएगी पूरे विश्व में। आप चाहते हैं कि एटमी जंग हो जाए, आप चाहते हैं वर्ल्ड वार हो जाए। हम नहीं चाहते, हम मुसलसल कोशिश कर
देखिए जनरल साहब, मुझे सुन लीजिए, मैं आप लोगों के दरमियान बिल्कुल नहीं बोला, मैं बड़े एहतराम से सुनता था। आप दोगलापन छोड़िए। आपने सुने साहब 21 घंटा के मीटिंग के पहले पाकिस्तान के आपके यही हुक्मरान ने यह कहा था कि हम ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे सऊदी अरेबिया की तरह। आपने उनको धमकाया था। आपने अमेरिका को भेज सुने दोगला मैं यही कह रहा हूं ना, अमेरिका भी इसी में फंस गया है। सुनिए ना, आप दोगलापन छोड़े। आपका फील्ड मार्शल यदि दोगलापन छोड़ेगा तो शांति खुद आ जाएगी। सुनिए ना साहब, आप मुसलसल झूठ बोलते हैं साहब, सुनिए, दोगलापन छोड़िए और सब चीज ठीक हो जाए। आपको एक बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान फुदकना बंद करे। ये आप जो जा कर कहते हैं ना, फुदक नहीं रहा है, अब उनको समझ में आ गई ये नेवल ब्लॉकेट जो लगाने के, पाकिस्तान शांति करा के दिखाएगा। आप रुकिए, इरशाद खान मैं आपको बहुत कांग्रेचुलेट करूंगा साहब, मैं आपको खुद कांग्रेचुलेट करूंगा, मगर आप साहब जिस तरह से आप कर रहे हैं आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अमेरिका को आप ऑफर देना चाहते हैं, उनको एक लग गया हाथ में, एक चीज कामयाब हुए हैं, वो नेवल ब्लॉकेट लगा करके ना उनको एक नया चीज मिला है। आप जरा चाइना आ रहा है, रशिया आ रहा है, मेरा ले लिया। सुनिए नेवल ब्लॉकेट आपने इफेक्टिव होने में टाइम लगता है। जनरल साहब सुनिए ना, सही बातें बोला ही नहीं, सही बातें सुनने का हौसला रखते हैं कि दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया सुन रही है। मैं नहीं बोला कि झूठ बोला आपने, आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अच्छी बात की नहीं बोला कि ये जो नेवल ब्लॉकेट लगाया है पूरे पड़ रहा है। देखिए साहब, आपके जो फील्ड मार्शल गए थे ना ईरान, वहां पर जाने आपके वो इसके पहले उनका दिया था कि हम ईरान के ऊपर न्यूक्लियर भी मार सकते हैं। उनका नाम फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर है, पूरी दुनिया जानती है उनको, आप भी जानते हैं कि उन्होंने फील्ड मार्शल बेहतर पता चल पाएगा। इरशाद अहमद खान जी, इनको मैं आवाज बता, आपको इरशाद अहमद खान जी एक बार इरशाद अहमद खान जी, आपको पता है कि जो सस्ता सा शेर आपने 3 बार सुनाया है, ये हमारे वहाँ जिनको पैसे मांगने होते हैं ना किसी से, तो इसी तरह के सड़क छाप शेर सुनाता है और उसी को बार बार रिपीट करता है इरशाद अहमद खान जी। तो आप जिस पर बड़ा गुरूर फरमा रहे थे ना, ऐसे सड़क छाप शेर आप पाकिस्तान में सुनाइएगा। और दूसरी चीज ये है कि वर्ल्ड वॉर आप चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। हम तो भाई आपके भी मुल्क में शांति चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने कि भाई पाकिस्तान की वजह से दुनिया भर में भी शांति छाई रहे। अमेरिका में हमला होता है, आतंकवादी हमला, उसकी जड़ें कहाँ मिलती हैं? पाकिस्तान में। इतना झूठ बिना हंसे बोल लेते हैं। हमारे देश के लोग हंस रहे हैं आपके इस बयान पर। मैं बोल रही हूँ कि भाई भले ही इतना आतंकवादी मुल्क हो, लेकिन चलो आपके वहां ही शांति की बात हो जाए। उसके बाद आपको सुधारने के लिए हिंदुस्तान है, भारत है आपको सुधारने के लिए। भूलिएगा नहीं, 2 टुकड़े भारत ने ही किए थे जब बिलबिलाने लगे थे आप लोग। ईरान को पाकिस्तान पर कितना भरोसा है, आज ईरान की एक बात से आपको समझ में आएगा। रिपोर्ट ये आ रही है कि ईरान राजी है अपना एनरिच यूरेनियम पाकिस्तान को देने के लिए। हाँ, रिपोर्ट है कि ईरान अपना यूरेनियम जो उसने बनाया है अब तक, वो पाकिस्तान को देने को राजी है। इसके बाद कई देशों के पेट में आग लगी है कि ईरान पाकिस्तान पर इतना भरोसा करवाना पड़ता है। इंसानियत के नाते कभी कभी सामने वाले के लिए नरम होना पड़ता है। चुनाव जीतने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए हैवान बनने की जरूरत नहीं है हर जगह। कि एक समय तुम जाके सुप्रीम लीडर से मिले हो, बैठे हो, औकात पे रहे थे, औकात में थे, तब सुप्रीम लीडर से मिले और उन्हीं की शहादत के बाद अपने फर्जी ट्विटर पर, जिसमें मिलियंस ऑफ लोग फर्जी फॉलोवर हैं तुम्हारे, बोर्ड के जरिए फॉलोवर्स हैं तुम्हारे, तुम एक लाइन नहीं लिख सके। फिर तुम्हारे लोग और तुम्हारा मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, ये तो पाकिस्तान ने अपनी जमीन दी है मीटिंग के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ये तमाम चीजें करके तुम और बदनाम। यहां क्रिएटर ये कह रहा है कि मुझे लगता है इस बात में लॉजिक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डाउट भी हो सकता है।
अगर आप इन्होंने इसको जो सिंपल बात में कही है, समझो वो बात तो इसका सुनने के मतलब बाद ये मेरे है खुद कि के पेट में दर्द हो रहा मेरी है कि पर्सनल दुश्मन का ओपिनियन क्या में हाल ये होगा। चीज बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा, या फिर जो इस पर सामने थोड़ी बैठे हैं, रिसर्च और होनी IRGC चाहिए। कमांडर, इन्होंने कहा कि अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो हम उन मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे जो मिसाइलें हमने इसी महीने बनाई है। अल्लाह अकबर। यानी जंग के दौरान ईरान ने मिसाइलें बनाई हैं, दुश्मन को देखने के बाद, परखने के बाद। और यह भी कह दिया है साहब ने कि अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो यह जंग ग्लोबल होगी, सिर्फ इलाके में नहीं होगी। और हम पूरी तरह से हर जंग के लिए, हर एक्शन के लिए तैयार हैं। जो भी आज हुआ वो ताबड़तोड़ हुआ। दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना, जहाजों को धमकी देना, ये जाहिर सी बात है, इसमें तमाम चीजें सही नहीं थी। एक वक्त ऐसा आया कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की। ईरान की नेवी की यह गलती थी, इसको आप मिसकम्युनिकेशन कह सकते हैं, या फिर इसको छुपाने की कोशिश ना करते हुए। जब डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा यार कि पाकिस्तान असली में ये कर रहा है। देखो, जो मैं अपना ओपिनियन है बता देता हूँ कि आगे क्या होने वाला है, एंड हम वीडियोस में भी बता रहे हैं। एंड अगेन मैं इसको डिस्क्लेमर दूंगा कि आई होप आई एम रॉन्ग कि ये वॉर फिर से चालू होने वाली है। और फिर उसके बाद जो इंडियन मीडिया आ जाएगी, हमको तो पता ही था, इन्होंने धोखा दिया, ये वो। अरे भाई, अगर ये सब किया तो अभी तक जितने मीडिएशन हुए हैं सबको बोलो कि सबने धोखा दिया। ओमान इन्वॉल्व था काफी हद तक। ये तो आई वुड से कि पाकिस्तान तो काफी अच्छा कर रहा है भाई पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया चाहती है कि ये बंद हो जाए। पाकिस्तान के ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा स्टेक्स हैं, इनफैक्ट इंडिया के भी उतने ही ज्यादा स्टेक्स हैं, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के साथ नेबरिंग है, ठीक है। सबसे पहले इंडिया का इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि हमारे पास वहां से ऑयल एंड गैस कितनी आती थी, वही यहाँ पे आ नहीं पा रही। कितना, मुझे लगता है लोग ना इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि ऑयल एंड गैस नहीं आ पा रही, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी इतना शॉर्ट साइटेड मत सोचो कोई, मेरे को तो पेट्रोल मिल रहा है, आज मिल रहा है, कल किस दाम पे मिलेगा, कितना मिलेगा। गैस नहीं मिलने की वजह से कितनी फैक्ट्रीज बंद हैं, इकोनॉमिक शॉक कितना बड़ा आ जाएगा, तो सबको फर्क पड़ेगा इससे, ठीक है। एंड इससे भी अगर और आप आगे सोचो थोड़ा टाइमलाइन में, तो खाद नहीं मिल पाएगी। इनफैक्ट वहां से तो जो नेचुरल गैस निकलती थी वो यूज होती थी काफी फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। पोस्टमैन की तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। यार अब पोस्टमैन देखो यार, मैडम जी आप कोई सीक्रेट नहीं बता रहे हो कि पाकिस्तान देश में कैसी डेमोक्रेसी है एंड हु आर द मेन डिसीजन मेकर्स, ये कोई आप सीक्रेट नहीं बता रहे हो। मोर इम्पोर्टेंटली आपको ये देखना पड़ेगा किसके रिलेशनशिप्स बेटर हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के साथ एट दैट टाइम, जिससे भी ज्यादा बातचीत हो रही है। तो इफ ही इज द वन हु इज लीडिंग, तो इसमें गलत बात क्या है? मैं तो कहूंगा अच्छा ही है। कोई इस टाइप का क्या कहते हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोई इस टाइप की अप्रोच नहीं है कि नहीं हम पीएम को भेज देते हैं या इनको भेज देते हैं। whosoever is leading पाकिस्तान की साइड से, he is going। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू वन थिंग, जब ओमान की नेगोशिएशंस हुई थी तब पता है एक ईरान डेलीगेशन एक रूम में बैठती थी, अमेरिकन डेलीगेशन दूसरे रूम में बैठते थे, एंड फिर वो बात होती थी ऐसे कि यार वो ये कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है, मतलब मैसेजेस अक्रॉस होते थे। आज ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, इफ आई अंडरस्टूड देम करेक्टली, तो ये थी कि इस्लामाबाद में दे वर सिटिंग इन द सेम रूम्स। मीडिएशन करी होगी किसी ने, आपके फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स ने, उनसे पूछना कितना मुश्किल होता है जब दो लोग आपस में एकदम लगे हों एंड उसमें से एक बिल्कुल भी नहीं बात करना चाहता, जिसका सुपीरियर साइड है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस ईरान था, तो कितना मुश्किल है दोनों को इकट्ठे करना। में एक नियम होता है, बातचीत टेबल पर होती है और मोर्चे पर होती है फौज। लेकिन पाकिस्तान में ये दोनों ही परिभाषाएं बदली हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आसिम मुन्नीर ही क्यों? पाकिस्तान के पास इशाक डार हैं, विदेश मंत्री शहबाज शरीफ हैं, प्रधानमंत्री, पीपीपी के बिलावल भुट्टो को भी शामिल कर लीजिए जो खुद को कूटनीति का माहिर बताते हैं। कायदे और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो गाइज, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। मुझे पर्सनली इस वीडियो से काफी नई चीजें सीखने को मिली। आपको क्या लगा? क्या ये इंफॉर्मेशन यूजफुल थी या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसी और इंफॉर्मेटिव रिएक्शन वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।